समरूप का अर्थ होता है समान रूप। समरूप का मतलब होता है रूप एक जैसा होना चाहिए, यानी समान होना चाहिए। दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि वे एक जैसे हो। इसका मतलब ये होता है, एक जैसे का मतलब क्या है, और ऐसा तभी संभव है। त्रिभुज एक जैसे कब हो सकते हैं? जब उनके कोण एक जैसे हो, अर्थात एक ही दिशा में चलने पर क्रमशः कोण बराबर हों। एक ही दिशा का मतलब ये होता है कि अगर आपने कोण ए लिया है तो आपको कोण, ये मान लीजिए कि कोण ए और पी बराबर है, तो ए के बाद में इस तरफ चलने पर बी आ रहा है, इस तरफ चलने पर सी आ रहा है। तो इसके इस तरफ चलने पर क्यू आ रहा है, इसके इस तरफ चलने पर आर आ रहा है। तो ए के बाद में बी यानी पी के बाद में क्यू, तो बी क्यू के बराबर होना चाहिए और सी आर के बराबर होना चाहिए। ऐसे त्रिभुज समरूप होते हैं। और समरूपता का जो चिन्ह होता है वो ऐसे होता है, इस तरह से, समरूप शो करने के लिए। अब यदि त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर समरूप हों तो कोण ए पी के बराबर होगा, कोण बी क्यू के बराबर होगा, कोण सी आर के बराबर होगा। तथा इनकी जो भुजाएं हैं ए बी, पी क्यू, बी सी, क्यू आर, ए सी और पी आर, ये क्रमशः समानुपाती होती है। समानुपाती का मतलब है, यह जो लिखा हुआ आपके सामने है, ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर ए सी बटा पी आर, बराबर का चिन्ह लगा हुआ है। इसका मतलब इसकी जो भुजाएं हैं ये समानुपाती है। दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती है। अब संगत का मतलब यह है एक ही दिशा में चलने पर। इसका उल्टा भी सही होता है। इसका उल्टा कैसे होगा? यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं, किन्हीं दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती दे रखी है तो त्रिभुज समरूप होंगे, और समरूप होते हैं तो कोण बराबर होंगे। दूसरी चीज, यदि किन्हीं दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर दे रखे हैं तो भुजाएं समानुपाती होगी और त्रिभुज समरूप होंगे। ये इसका उल्टा है। अब इसमें जो सवाल आते हैं वो कंफ्यूज कहाँ क्रिएट करते हैं कि उसमें जो डायग्राम बनते हैं वो ऐसे बनते हैं अलग अलग तरीके से। जैसे किसी त्रिभुज को ऐसे बना रखा है और उसकी भुजा को आगे बढ़ाने पर इसको यहाँ से एक लंब खींच दिया और ऐसे एक त्रिभुज बन गया, तो ये बोल रहे हैं, और यहाँ से भी एक रेखा खींची हुई है भी। तो अब यहाँ दो अलग, इसमें तीन त्रिभुज बन रहे हैं, इसमें से अपने को कोई दो त्रिभुज पूछ लेंगे कि सिद्ध करो कि ये समरूप है। हमें वहाँ पर एक ही चीज़ का ध्यान देना है कि सवाल में दिया हुआ यदि भुजाओं का अनुपात दिया हुआ तो इसकी सहायता से समरूप सिद्ध करेंगे। यदि कोण बराबर दे रखे हैं, संगत कोण दोनों त्रिभुजों के, तो इसकी सहायता से समरूप सिद्ध करेंगे। ये तो हुई इसकी बेसिक थ्योरी। अब इसके जो क्वेश्चंस है वो अगले वीडियो में डालूंगा।